तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पाइथन का सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर 1 पाइथन बेसिक्स का लेकर। इसमें हम इंट्रोडक्शन, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन एंड वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम हिस्ट्री कवर करने वाले हैं कि पाइथन को किसने बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथन को ड्यूडो वैन रोसम ने 1991 में डेवलप करा था। देन फर्दर पाइथन को पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस ने इम्प्रूव कराया। पाइथन को टू मेजर फोकसेस के साथ बनाया गया था। पहला कि उसकी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करा जाए और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि किसी भी कंसेप्ट को बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में हम एक्सप्रेस कर दें। तो यहाँ पर यही दो मेजर कंसर्न थे ड्यूडो एंड रोसन के। अगर फीचर्स की बात करी जाए पाइथन में, तो ये काफी सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स होता है पाइथन का। इसीलिए हम पाइथन को बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन ऑपरेट करती है विंडोज पर, मैक ओएस पर, लिनक्स पर। पाइथन के अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए हो गई, डेटा एनालिसिस के लिए हो गई, मशीन लर्निंग के लिए हो गई। पाइथन में जो वेरिएबल टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लिया जाता है रन टाइम पर। जैसे कि आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है कि इस वेरिएबल का इंटीजर टाइप है या इस वेरिएबल का स्ट्रिंग टाइप है, जैसा हम जावा में करते थे। यहाँ पर वेरिएबल का टाइप रन टाइम पर ही डिटरमाइन कर लिया जाता है। पाइथन फ्री होती है यूज करने के लिए, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है और काफी मॉडिफाई है। एप्लीकेशन बिल्ड यूजिंग पाइथन, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशंस को बनाया गया पाइथन से। उन एप्लीकेशंस में कहीं कहीं पर पाइथन का यूज करा गया है। जैसे कि नेटफ्लिक्स का बात करा जाए, तो नेटफ्लिक्स में मूवी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस, कि यूजर को कौन सी मूवीज पसंद थी तो हमें क्या मूवी रिकमेंड करनी चाहिए, वहां पर पाइथन यूज हुई है। उबर की बात करें या फिर स्पॉटिफाई की बात करें तो सॉन्ग रिकमेंडेशन। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब ने कहीं कहीं पर बैक एंड में यूज करा है पाइथन को। इनपुट एंड आउटपुट, पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज होता है जो कि यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है। बाय डिफॉल्ट जो ये इनपुट फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, नेम इक्वल इनपुट पैरेंथेसिस के अंदर एक प्रॉम्प्ट दिया है जो यूजर को शो होगा, जैसे कि एंटर योर नेम। तो यूजर प्रॉम्प्ट को देखकर अपना नेम टाइप करेगा। जैसे ही वो एंटर करेगा तो एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी नेम के अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर। वो होगी स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करता है इनपुट। आउटपुट, तो पाइथन ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाइथन डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन का यूज करता है कि आपको कुछ शो देखना है तो आप प्रिंट का यूज करें। ये फंक्शन आपको अलाउ करता है कि आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करें, वेरिएबल्स को डिस्प्ले करें या किसी भी एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करें। फॉर एग्जाम्पल, यूजर से एक इनपुट लिया, उसका नेम, उसको स्टोर कराया एक वेरिएबल में, वेरिएबल है नेम, और प्रिंट करा दिया वेरिएबल को डायरेक्ट। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, इतनी देर से हम वेरिएबल्स ही देख रहे थे तो अब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी रेफर्ड। बेसिकली सिंपल टर्म में बात करी जाए तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि डेटा स्टोर करता है। ये एक ऐसा नेम होता है, मतलब अगर आपको की वैल्यू असाइन करनी है ना, तो पर्टिकुलरली आप एक नेम को करते हो। जैसे अगर आपको नेम स्टोर करना है तो आप वेरिएबल को एक नेम की तरह ही लिखोगे। अगर आपको कोई एज स्टोर करवानी है तो आप वेरिएबल को एज का नेम दोगे। ये काफी सही प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में। पाइथन वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ टाइप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें डिक्लेयर नहीं करना होता कि ये वेरिएबल इंटीजर का है या ये वेरिएबल स्ट्रिंग का। पाइथन रन टाइम पर खुद ही डिटरमाइन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, एक वेरिएबल हमने बनाया x जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू 10। फिर हमने अगला वेरिएबल बनाया नेम, जिसमें हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, तो हर एक लैंग्वेज का अपना रूल होता है किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे कि पाइथन के भी हैं। पाइथन में वेरिएबल का नेम कंटेन करता है लेटर्स को, डिजिट्स को और अंडरस्कोर को। तो आप इन तीनों चीजों का यूज करके एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, आप डिजिट्स यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम में। वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि माई वेर एंड माई वेर, आप सिर्फ एक डिफरेंस है वी का, एक वेरिएबल में वी कैपिटल है दूसरे में स्मॉल है, तो यही दोनों केस सेंसिटिव माने जाएंगे। अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स, हम पाइथन कीवर्ड्स का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाइथन कीवर्ड्स एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, तो आप इनको वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। वैलिड और नॉन वैलिड एग्जांपल्स यहाँ मैंने बता दिए हैं। जैसे कि वैलिड हो गया एज किस तरीके से, देन कलर, टोटल स्कोर एंड नेम। अगर इनवैलिड की बात करी जाए तो वन नेम,
हमने पढ़ा था कि डिजिट्स को यूज नहीं कर सकते, क्लास ये रिजर्व कीवर्ड है, कीवर्ड को भी यूज नहीं कर सकते, यूजर हाइफन नेम हम हाइफन को भी यूज नहीं कर सकते। एज वी हैव डिस्कस सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इनवैलिड माना जाएगा हाइफन। टाइप कास्टिंग, तो वेरिएबल्स में काफी अच्छा कंसेप्ट है ये टाइप कास्टिंग का। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसी वैल्यू को वन टाइप से वन डेटा टाइप टू अनदर। तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं टाइप कास्टिंग के लिए, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगर इंट की बात करी जाए तो ये कन्वर्ट करता है वैल्यू को इंटीजर में, फ्लोट को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग डेटा टाइप में। हम ज्यादातर जो इनपुट ले रहे थे इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था। अगर हम यूजर से उनकी एज इनपुट करवाते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग की तरह नहीं लेंगे, हमें वो इंटीजर की तरह चाहिए, तो हम वहां पर ये फंक्शंस यूज होते हैं टाइप कास्टिंग के। जैसे कि यहाँ पर मैंने एस वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू को डिक्लेयर करा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे स्ट्रिंग में ना मिले, मुझे इंटीजर में मिले, तो मैंने इन फंक्शन का यूज कर लिया और पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल को स्पेसिफाई कर दिया। गेटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल का टाइप किस तरीके से चेक करा जाता है? पाइथन में हम वेरिएबल का टाइप टाइप फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नेम वेरिएबल है, वहां पर वैल्यू है अनिरुद्ध, टोटल स्पेंडिंग्स है वहां पर 35,000 डिक्लेयर करा गया है। तो अगर आपको टाइप चेक करना है वेरिएबल का, तो आप टाइप फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल को, जैसे कि नेम के लिए स्ट्रिंग आ गया और टोटल स्पेंडिंग के लिए इंटीजर आ गया। स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है एक रीजन ऑफ कोड जहां पर वो पर्टिकुलर वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। तो टू मेथड्स होते हैं डिफाइन करने के स्कोप ऑफ मेथड, स्कोप ऑफ वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल की बात करी जाए तो एक ऐसा वेरिएबल जो कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और उसको सिर्फ लोकली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड का यूज करके और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए आई एम लोकल, और उसी में हमने प्रिंट करा दिया उसे को। आफ्टर दैट हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो क्या प्रिंट हुआ? आई एम लोकल, क्योंकि ये जो ए वेरिएबल है हमने उसको एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है, इसलिए वो लोकल है, सिर्फ वो उस फंक्शन में ही प्रिंट होगा। ग्लोबल वेरिएबल की बात करी जाए तो एक ऐसा वेरिएबल जो हमने डिफाइन करा हो आउटसाइड एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के बाहर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज करें, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल को डिफाइन करा फंक्शन के बाहर ए, जिसमें लिख रहा है आई एम ग्लोबल। देन हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसमें ग्लोबल ए से हमने एक्सेस कर दिया उस वेरिएबल को, देन उस वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड ग्लोबली, देन प्रिंट करा दिया, फंक्शन को कॉल करा और प्रिंट करवा दिया ए को। तो आप देख सकते हो रिजल्ट में दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं क्योंकि हमने मॉडिफाई कर दिया है उसको। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। डिलीट अ वेरिएबल, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि किस तरीके से वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से हम टाइपकास्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। अब देखते हैं कि डिलीट किस तरीके से करे जाते हैं वेरिएबल। अगर पाइथन में आपको वेरिएबल डिलीट करना है तो आप डेल कीवर्ड का यूज करते हो और डेल कीवर्ड के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं उस वेरिएबल के नेम को। जैसे ही ये वेरिएबल डिलीट होगा, ये आपकी मेमोरी स्पेस फ्री कर देगा जितनी भी यूज कर रहा होगा। तो आज के लिए सिर्फ यही था जिसमें अपने हिस्ट्री के बारे में जाना, वेरिएबल्स के बारे में जाना और इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में जाना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर कुछ पर्सनली पूछना हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर मेरे को लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए टाटा बाय बाय।